सरोजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमाण्डिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हम एक विशेष ग्रंथ के विषय में आपको बताएंगे जिसका नाम है श्री भक्तमाल ग्रंथ। ये भक्तमाल ग्रंथ स्वामी श्री नाभादास जी द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने ही इस ग्रंथ को प्रकट किया है और इस भक्तमाल ग्रंथ में चारों युगों के जो भक्त हैं उन सब की कथा है। विशेषकर कलयुग के जो भक्त हैं उन भक्तों की कथा विशेषकर श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है। भगवान की कथा हम सुनते हैं तो उतना असर मेरे अंदर नहीं आता है, मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, सबके ऊपर। क्योंकि आप ये सुनेंगे कि भगवान ने समुद्र मंथन किया, करवाया, भगवान ने समुद्र पर सेतु बंधवाया, तो आप कहोगे कि वो तो भगवान थे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं भगवान। तो आप कहोगे कि वो भगवान हैं। लेकिन भक्त के जीवन में यदि कोई विचित्र घटना घटती है तो व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे हो सकता है साधारण से जीवन में। तब उनके अंदर जो भक्ति का बीज जागृत होता है व्यक्ति के अंदर, तो विशेषकर भक्तों के चरित्र को ही सुनकर होता है। तो ये जो भक्तमाल ग्रंथ है इसको नाभादास जी ने लिखा है और इस भक्तमाल ग्रंथ को नाभादास जी जब लिख दिए उसके बाद जब उनका शरीर छूट गया तो लोग इसे पढ़ते नहीं थे, क्योंकि थोड़ा कठिन भाव में था और समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। भगवान के प्रेरणा स्वरूप 100 वर्ष के बाद श्री प्रियादास जी का जब इस कलयुग में प्राकट्य हुआ तब उन्होंने 100 वर्ष के बाद 56 छंद में इस ग्रंथ का टीका किया और तब ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और संतों में सबसे ज़्यादा प्रकाशमान यही, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ये जो भक्तमाल ग्रंथ हैं श्री नाभादास जी के द्वारा और प्रियादास जी के द्वारा टीका, वो सबसे भारत में महत्वपूर्ण है। ऐसे भी और भक्तमाल ग्रंथ हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, लेकिन विशेषकर यदि कहा जाए तो भक्तमाल नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। इस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों की कथा है। एक भक्त की कथा हम आपको आज बताते हैं। इसकी परिचय यदि हुआ है तो इसका तो कुछ चर्चा भी हो जाए। एक भक्त हुए हैं, सदन नाम के भक्त हुए हैं, जिसे सदना भक्त कहते हैं। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ और उनका जो धंधा था, मांस विक्रय करने का धंधा था। वो व्यक्ति मांस का विक्रय करते थे, भगवान के भक्त थे, खाते नहीं थे मांस, वैष्णव थे, लेकिन उनको उस कार्य में उतना रुचि नहीं था। और वो जो मांस बेचते थे तो जीव को हत्या नहीं करते थे, जीव वो
मांस खरीद करके लाते थे और बेचते थे। उनके पास जो बटखारा कहा जाए किलो के रूप में, उसके पास एक शालिग्राम भगवान था और उसी शालिग्राम भगवान से वो मांस को तौलते थे और भगवान का स्मरण करते रहते थे। वो जानते थे कि मेरा ये काम है तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। साधु बाबा ने देखा कि ये तो शालिग्राम भगवान है और कहा कि आप तो शालिग्राम भगवान से ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये हमें दे दो। तो सदन जी ने कहा कि ये क्या है? बोले ये भगवान है, शालिग्राम भगवान है। वैसे शालिग्राम भगवान का नाम तो है सालग्राम, सालग्राम कहा जाता है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग शालिग्राम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सदन जी ने कहा कि ठीक है, आप ही ले लो। और जब वो बाबा साधु शालिग्राम भगवान को लेकर के अपने घर आए, बढ़िया स्नान पूजा पाठ किए और उसको भोग लगाए। और रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे वो संत, तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे वहीं बड़ा आनंद आ रहा था। मेरा भक्त सदन जब भीगे भीगे हाथों से मुझे छूता था तो मुझे बहुत शीतल आनंद होता था। तुम वही मुझे दे आओ। भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि किसके किस भक्ति से रिझ जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान कब किसके ऊपर कैसे किसी भी कारण से खुश हो जाए, भगवान की मर्जी है। तो वो महाराज जी जो साधु थे, उन्होंने शालिग्राम भगवान को सदन जी के यहाँ रख दिए। कहा कि आप ये ले लो, आपका ये भगवान है और आप ही रखो, आप ही के यहाँ रहने के लिए आया है, हमें सपने में ऐसा कहा है। सदन जी के जीवन में भक्ति उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। उनका मन विवल हो गया। उन्होंने जो है शालिग्राम भगवान को लेकर जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकल पड़े। जब जगन्नाथ जी की यात्रा पर साधु जी निकले तो रास्ते में एक व्यक्ति के यहाँ उनका प्रवास हुआ, रुकना हुआ। जिनके यहाँ सदन जी रुके रात में, वो केवल 2 ही व्यक्ति थे, पति और पत्नी। पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उस महिला ने रात्रि में आकर सदन जी को टॉर्चर किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे समागम को स्वीकार करें, लेकिन सदन जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता है, आप मेरी माँ के समान हो। उनको लगा कि मेरे पति के डर से ये ऐसा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपने पति को मार डाला और कहा कि अब आप मेरे साथ सगा समागम करो। लेकिन सदन जी ने कहा कि हम भगवान के हम भक्त हैं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो महिला रात में चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ बुरा संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए ये आदमी रात में मेरे यहाँ रहा और उनको फंसा दिया है। जब उनको फंसा दिया तो सदन जी ने अपने सफाई में कुछ नहीं कहा लोगों को। लोगों ने उनको पीटा भी बहुत। जब सवेरा हुआ तो पंचायत लगी। पंचायत में लोगों ने कहा कि इसका बहुत बड़ा गलती है। तो पंचायत के लोगों ने सदन जी का दोनों हाथ कटवा दिया। जब दोनों हाथ उनका कट गया तो सदन जी ने कहा, चलो भगवान की ऐसी मर्जी है कि यदि मेरा हाथ भी कट गया तो भगवान कटवाए हैं, भगवान के रास्ता पर चल रहे हैं, भगवान को दर्शन करने जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। जब सदन जी वहाँ से फिर चले जगन्नाथ जी के यात्रा पर, तो जगन्नाथ जी के जो मंदिर के पंडा पुजारी थे, उनको भगवान ने कहा स्वप्न में कि जल्दी पालकी लेकर के जाओ, मेरा एक भक्त आ रहा है। पंडा पुजारी ने तुरंत जो है सो पालकी लिया और चल दिए सदन जी को लाने के लिए। जब सदन जी आ रहे थे, उन्होंने मना किया कि ये भगवान का आसन है, इस पर हम नहीं बैठेंगे। पंडा पुजारी ने कहा कि भगवान का ही आदेश है, जल्दी बैठो। सदन जी उस पर बैठ गए और आ रहे थे। आने के बाद जब जगन्नाथ जी के ड्योढ़ी पर गए सदन जी, तो सदन जी ने भगवान को दोनों हाथ जोड़कर, कटे हुए हाथ को जोड़ करके
जब जैसे ही साष्टांग दंडवत किया तो भगवान ने कहा साष्टांग दंडवत तो उसी व्यक्ति का मान्य होता है जिसका सारा अंग अच्छा हो, या वैसे भी होता है लेकिन इसका अंग नहीं रहेगा तो साष्टांग पूरा नहीं होगा। इसीलिए जगन्नाथ भगवान ने उनका दोनों हाथ स्वयं तुरंत प्रदान कर दिए। तो लोगों ने देखा ये चमत्कार और सदन जी ने कहा भगवान से कि हे भगवान, हमने तो कोई गलती भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ? हमने तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन मुझे ये दंड क्यों मिला? तो भगवान प्रकट होकर के सदन जी को दर्शन दिए और सदन जी को भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में तुम काशी के विद्वान ब्राह्मण थे और एक कसाई को तुमने गौ पकड़ दिया था, गौ भाग रहा था उनके हाथ से और तुमने दोनों हाथों से पकड़ करके उनको दे दिया, तो वो गौ मारा गया। तो जिस दोनों हाथों से तुमने गौ को पकड़ा था वही दोनों हाथ तुम्हारा कटा, और वो गाय कोई और नहीं, वो महिला थी, और जिसको वो महिला ने काट दिया अपने पति को, वही वो कसाई था। इसीलिए तुमको ये प्रायश्चित हुआ, और वो कसाई को गाय के द्वारा प्रायश्चित हुआ। तो ये तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप था और पाप का प्रायश्चित हुआ, इसीलिए तुम्हारा ये वृत्तांत है। सदन जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरा ये पाप का प्रायश्चित आपने इस जन्म में मुझे दे दिया। जो भी कार्य जीवन में हो रहा है, घटना हो रहा है, तो समझना चाहिए कि ये भगवान का ही दिया हुआ है, और प्रत्येक परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। यही एक भक्ति की निशानी है। तंते कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आप अपने तन से पूरे संसार में काम करते रहिए, लेकिन मन भगवान में लगाते रहिए। यही एक सदन भक्त की जो कहानी है